और संयोग बांध देता है भोग से, और भोग फिर लगा देता है रोग में। जीवन के पतन का क्रम है। कामना बश कर्म के अब बीज तुम होते न रहना, जागरण का समय है सोते न शांति शाश्वत प्राप्त ही है, प्राप्त ही है, अहंकार अशांत रहता, अहंकार अशांत रहता, सत्य से दूरी नहीं है, सत्य से दूरी नहीं है, मन विमुख ही, सत्य से दूरी नहीं विमुख हो भ्रांत रहता, क्षणिक सुख के लिए जीवन व्यर्थ अब खोते न रहना, क्षणिक सुख के लिए जीवन व्यर्थ अब खोते न रहना, ज्ञान में फिर जागरण का समय है, सोते न रहना। अब कभी मन की न मानो। कितना सरल साधन हमें गुरुजनों ने बताया है, कितना सरल। किसी का आश्रय लेना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, किसी और देखना ही नहीं है। तुम सदा ही मुक्त हो यदि अब कभी मन की न मानो। जहाँ रहो जग में मोह तज कर, रहो जग में मोह तज कर, सभी प्रभु की वस्तु जानो, सभी प्रभु की वस्तु जानो। व्यर्थ तन के संग से अब, व्यर्थ तन के संग से अब भिखारी होते न रहना। व्यर्थ तन के तन के संग से अब भिखारी होते न रहना। ज्ञान में तीन गुण के साथ जग में, तीन गुण के साथ जग में प्रकृति सब कुछ कर रही है। के आश्रित निरंतर, सत्य के आश्रित निरंतर, रूप अगणित भर रही है, रूप अगणित भर रही है। पतित करता पने का अब भार तुम ढोते न रहना। पतित करता पने का अब भार तुम ढोते न रहना। ज्ञान में ये जागरण का समय है, सोते न रहना। सुखद स्वप्नों में न हंसना, दुखद में रोते न रहना। ज्ञान में ही मानव जागता है। मन से जो कुछ हम मानते हैं इसका नाम पकड़ना है, देखना नहीं। अब ये जीवन दर्शन की बातें हैं, यदि आप लोग बुद्धियुक्त होकर के सोचो तो मन पकड़ना जानता है। मन का पथ है इंद्रियां, इंद्रियों का पथ है विषय, शब्द स्पर्श रूप रस। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन अनुकूल को पकड़ लेता है, उसी का रागी बन जाता है।
और जब बाधा पड़ती है तब द्वेषी बनता है। और राग द्वेष समस्त बुराइयों की जड़, समस्त बंधनों की जड़, समस्त अनर्थों की जड़ ये राग द्वेष है। इसलिए भगवान ने बड़े थोड़े शब्दों में कह दिया, राग द्वेष युक्त विषयान द्वेष जाए। देखो हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। अरे संसार में तुम रहना सीखो। भगवान कहते हैं संसार में रहना सीखो। और हमारी नीयत क्या है? संसार को रखना। संसार को रखना चाहते अपने मुआफिक, और रहना जिंदगी भर में आया। और गीता पढ़ते पढ़ते समय बीता। तो कुछ माताएं बेचारी कहती है तो क्या गीता पढ़ना बंद कर दे? हम कहते हैं कुछ और अर्थ लगाते हैं लोग कुछ। अरे गीता इसलिए पढ़ो। बहुत पढ़ के देखा, कॉलेजों में पढ़ने वाले डिग्री प्राप्त कर चुके। पढ़ना डिग्री के लिए भी होता है, उपाधि के लिए होता है, पद के लिए भी होता है, सांसारिक नाना प्रकार की जानकारी के लिए भी होता है। ये विद्या नहीं, अविद्या। विद्या तो उसे कहते हैं कि जिसके द्वारा विद्यमान सत्य को जान लिया जाए, वो विद्या। विद्यमान का मतलब जो निरंतर है ही, जो निरंतर है उसको जानना, ये मन का काम नहीं। मन का काम तो मानना है। सुना और मान लिया, कोई मेहनत नहीं है। हम लोग अपने जीवन के जरा लौटे थोड़ा पीछे। जो माता ने कहा सुना और मान लिया। जो माता ने कहा, जो भाषा, जो शब्द, जो बेटा ये तुम्हारा तुम्हारा, हम मानते चले गए मेरा मेरा। बाहर निकले, फिर जो पिता ने कहा, फिर विद्यालय में जो कहा। आज तक आप लोग अपनी ओर देखो, जो सुना है आप मानते चले जा रहे हो कि नहीं? अभी संतों गुरुजनों के पास पहुंचे, प्रश्न कर दिया, कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति कैसे मिलेगी, उसे भी आपने मान लिया। संतों ने कह दिया भजन करो भक्ति मिलेगी, मान लिया, भजन कर रहे हैं। भजन जाने कितनी उम्र बीत गई। और तीर्थ जाओ, गंगा नहाओ, मुक्ति मिल जाएगी। अब नहा रहे हैं गंगा बरसों से। इसका अर्थ न लगाना गंगा नहाना गलत। गंगा नहा रहे हैं, सुन लिया, मान लिया। रामायण में सुना, बड़ी सत्संग की महिमा, बड़ी सत्संग की महिमा। गतिमति कीरति भूति भलाई, जब लगी जौन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बड़ा अच्छा लगा, इसे भी मान लिया, तय कर लिया हम सत्संग करेंगे। और कितने वर्ष बीत गए सत्संग करते, आगे नहीं पूछा कि सत्संग से होता क्या है। मान लिया सत्संग से हमें जो कुछ मिलता है सत्संग से मिलता है। फिर देखो तुम चाहते क्या हो सत्संग। अब बिन सत्संग विवेक न हुई, इस पर ध्यान नहीं दिया कि हमें विवेक आज तक हुआ या नहीं हुआ, इस पर विचार नहीं किया। और सत्संग कर रहे हैं, अहंकार सत्संग कर अपने करने से तृप्त हो रहा है, ये विचार है। तो मन से हम बाल्यकाल से मन से सुना हुआ मानना शुरू किया, और इतनी उम्र तक अभी तक हम मानते ही चले जा रहे हैं। तब तो बुद्धि का विकास हुआ न था। जब बुद्धि का विकास नहीं तो ज्ञान के प्रकाश में दर्शन नहीं हो पाता। बुद्धि तभी देख पाती है, बुद्धि तभी देख पाती है जो ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान का प्रकाश होता है। संतों के निकट जा करके बुद्धि में जब ज्ञान प्रकाशित होता है, जब दर्शन शुरू होता है। लेकिन हम लोग वहां भी अटक गए। सत्संग संतों के दर्शन से पाप कर जाते हैं। रामायण में पढ़ लिया, संत दर्श जिन पातक करही, और बड़े खुश हैं कि हम संत दर्श कर रहे हैं, पाप हमारे कर रहे हैं। न लोभ पाप छूटे, न मोह पाप छूटे, न अभिमान पाप छूटे, और कैसे पाप कर रहे हैं। शब्द का अर्थ भी हम नहीं लगाते, मानते चले जा रहे हैं। और हम कई बार बता चुके हैं, संत दर्श जिन पातक तरही लिखा है, मरही नहीं लिखा। कहते तर गए। तुम जब किसी पर नाराज होते हो तो हमारी आंखों के आगे से तर जाओ। खाली टरने कहा है कि मर जाओ। और जब तर जाओ कहते हो तो तर गया, दरवाजे पर खड़ा है, फिर आ जाएगा। तरा हुआ फिर आ जाता है पाप, तर जाता है, मर नहीं जाता। तो इस तरह हम विचार करें तो तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तो हम लोग बचपन से मानना शुरू किया था, तब तो बुद्धि विकसित न थी। अरे जब बुद्धि हो गई है
और गुरुजनों के पास पहुंच करके तुम्हें ये दिखाया जा रहा है, यहाँ पकड़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। देखो जो पकड़े हुए हैं, देखो जिसे मेरा कहते हो उसे देखो, विचार करो बुद्धि से, जिसे तुम मेरा कहते हो उस पर तुम्हारा अधिकार है। बड़े बड़े विद्वान, मूर्ख नहीं, बड़े बड़े विद्वान, जहां से उनका संबंध है, धन से संबंध है, धन को अपना मानते हैं, मेरा धन। परिवार से संबंध है तो मेरी माता, मेरे पिता, अब विवाह हुआ तो मेरे पत्नी, मेरी पति, और जिस पर मेरा मानते हैं उस पर अधिकार जमाते हैं कि नहीं? इतने लोग बैठे हो, ऐसा कौन है जहां जिसे मेरा न मानता हो? मेरी पत्नी, कौन पति है जो पत्नी पर अधिकार न जमाता हो? आपको गुस्सा आता है कभी पत्नी पर कि नहीं? क्यों आता है? कि आपके मुआफिक उसने काम नहीं किया, मुआफिक सेवा नहीं की तो क्रोध आ गया। क्यों आ गया? अधिकार है, पत्नी को हमारी सेवा करना चाहिए। और कहीं सुन लिया है कि पत्नी को, पति को परमेश्वर के समान मानना चाहिए, पति को परमेश्वर मानना चाहिए। अब पति को परमेश्वर मानना चाहिए कि पति में परमेश्वर जानना चाहिए? होश ही नहीं। क्या होगा मानो? अगर क्रोध आएगा तो क्या कहोगे? परमेश्वर को क्रोध आ रहा है, तब कहते हो परमेश्वर क्रोध आ रहा है, चुप रह जाओ। ये तो सुना पति को परमेश्वर मानो, अगर उनको क्रोध आया तब क्या मानती हो? परमेश्वर की, शैतान की, राक्षस, तब तुमको भी क्रोध आता है। वाह, अच्छा संबंध जुड़ा है। तो जब तक आप विचार न करोगे तब तक ये विवेक न होगा। बड़ी भूल की बात। आज से आप सावधान हो जाएं। आप धन पर अधिकार मानते हैं तो लोभी बन गए, परिवार के माता पिता पत्नी पर अधिकार मानते हैं तो मोही बन गए, और किसी मिले हुए पद पर अधिकार मानते हैं तो अभिमानी बन गए कि नहीं? और जब आपको क्रोध आता है तो क्यों आता है? कि बने हुए हो इसलिए क्रोध आता है। अगर कुछ बने नहीं हो तो बताओ क्रोध आएगा? यहाँ तक कि हम गरीब हैं ये भी बनना हुआ। अब बड़े अकड़ के साथ कह सकते हैं गरीब हैं। अब आगे में बढ़ेंगे, तमाम आवाजें आ रही हैं गरीबों की। नौकर भी कह देता है हम आए हैं, काम करने आए हैं, बड़े शब्द बोल देता है कभी कभी। इसका मतलब क्या? उसको भी गरीब होने का अभिमान है। अगर धनी को धनी होने का अभिमान है तो निर्धन को निर्धन होने का अभिमान है। अहंकार उसका भी भोगी बन रहा है और हम विचार नहीं करते। तो जब आप पत्नी के मालिक बनते हैं पति लोग, और जब क्रोध आता है तो एक बात सोच लिया करो। माता जब पुत्र की मालिक बनती है, पुत्र जब आज्ञा नहीं मानता, क्रोध आता है, तो एक बात पर विचार कर लिया करो। हम जिस पर क्रोध कर रहे हैं कि इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया और ऐसा इसे करना चाहिए, एक प्रश्न कर दो कि जिस तन को हम अपना मानते हैं इस तन पर हमारा अधिकार है? बड़ी छोटी सी बात। तुम्हारे काले बालों पर अधिकार है, इनको सफेद न होने देना, और सफेद हो तो एकदम डांटने लग जाना, बात नहीं मानते। जूतियां पड़े तो लड़ने लग जाना शरीर से, और गिरना कभी रपट करके तो पैरों से लड़ना, काहे गिर पड़े। अरे जब तुम्हारे तन पर तुम्हारा अधिकार नहीं और तुम उस पर अधिकार हम जमाते हैं जो हमसे भिन्न है, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, और चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, उस पर अधिकार जमाना ये मूर्खता है कि नहीं? कि बुद्धिमानी है कि ज्ञान है? बताओ हमें भाई, हम सामने बात कर रहे हैं। अधिकार जमाते हो तो पहले शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, जिसको इतना तुम्हारे निकट, जिसमें तुम रह रहे हो और इतनी इसकी सेवा कर रहे हो, खिलाना पिलाना नहलाना, इस पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं। ये अपने ढंग से बदलता ही चला जा रहा है, अपने आप बढ़ा कि शरीर को तुमने बढ़ाया, अब बुढ़ापा अपने आप आया कि तुम लाए। क्या कर? जब उसमें किसी पर एक शब्द है, मिली हुई वस्तु पर आज तक संसार में कोई अधिकार, स्वतंत्र शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अधिकार तो है लेकिन स्वतंत्र अधिकार नहीं, सदा रहने वाला अधिकार नहीं। एक मिला हुआ प्राकृतिक विधान से कुछ देर तक अधिकार है, उसको हम अधिकार नित्य मान लेते हैं। अनित्य अधिकार, सदा रहने वाला अधिकार किसी को कहीं नहीं मिला। अगर ये आज की बात समझ में आ जाए, क्रोध आवे तो सोचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पर अधिकार भी जमाते। अच्छा, क्रोध आएगा तो क्या होगा? पुण्य होगा। किया करो, 1 महीने सेवा करो पति की, और महीना भर बाद क्रोध आ जाए
और थोड़ा सब शब्द कह दो, कह के देख लेना। महीने भर की पूजा पाठ जाप कथा भागवत का फल सब समाप्त। क्रोध आते ही कोटि कर्म बनते रहे एक क्रोध की लाज। अच्छा, फिर जप करो, तप करो, व्रत करो, दान करो, यज्ञ करो, किया कराया सब गाया, जब आया अहंकार बचता है। और हमें होश नहीं है कि अहंकार भोगी बन जाता है। हमने ये कई बार बताया है, अंधा रस्सी बट रहा था हरी घास की, और उसको हरी घास की रस्सी बटने के पैसे मिल जाते थे। आहट सुनी अंधे ने कि मालिक आए हैं। कहा मालिक 11 बज रहे होंगे लगभग, हमें रस्सी नाप लो, हमें पैसा दे दो, अपने खाए पिए कुछ। मालिक ने देखा, कहा सूरदास तुम्हें कुछ पता भी है क्या? कहीं रस्सी है कहाँ जो बांटे? कहीं सवेरे से बट रहे हैं क्या आप बोल रहे? कहीं तुम्हें दिखाई पड़ता है पास में भैंसा बंधा है, वो सब चलाता चला जाता है। ये दशा। हमने इतना जप किया, इतना तप किया, इतना व्रत किया, इतना यज्ञ किया, इतना दान किया, अब अहंकार रूपी भैंसा सब खाता चला जाता है, दिखाई पड़ता नहीं। इस तरह से हम देख नहीं पा रहे। तुलसी मिटाए न वासना बिना विचारे ज्ञान। ये ज्ञान आप लोग थोड़ा, एक पुस्तक है ज्ञान में देखो। अब ज्ञान में हम पकड़ते हैं, ज्ञान में देखो, जो ले गए हैं उसका मनन करें। वहां है ज्ञान में देखो। एक संतों के वाक्य आप थोड़े दिन पढ़ते रहो, ज्ञान में देखना आ जाए। पकड़ने के लिए कभी नहीं कहना पड़ता पकड़ो, वो तो बचपन से पकड़ना जानते हैं। मन पकड़ना जानता है, आंखों के द्वारा रूप पकड़ लिया, कानों के द्वारा शब्द पकड़ लिया, जीभ के द्वारा स्वाद पकड़ लिया, स्पर्श पकड़ लिया, और उनके पीछे रहने वाले माने हुए सुख को पकड़ लिया। सारा जीवन पकड़ में बीत रहा है और देखने का भी नौबत ही नहीं आ रही। कौन में मुक्त करेगा? तो ये है विचार। तुलसी मिटाए न वासना बिना विचारे ज्ञान। हम लोगों को ज्ञान में देखना चाहिए, इसीलिए फिर ज्ञानी का संग करना चाहिए। ज्ञानी के संग के मतलब क्या है? ज्ञानी का संग कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। ज्ञानी के संग से जैसे दीपक की ज्योति बुझी हुई है, बाती भी है, दिया भी है, तेल भी है, और बुझी हुई, तो बुझी हुई बाती में प्रकाश लाने का उपाय क्या है? दूसरी जलती हुई ज्योत से ज्योत मिला दो। तो कहीं गीत बराबर सुनने में आता है, ज्योत से ज्योत। ज्योत से ज्योत अगर मिल जाएगी तो पहले जलती हुई ज्योत तो जलती रहेगी, तुम्हारी ज्योत जल जाएगी। ये है यहाँ आने का फल। अगर किसी की बुद्धि में ज्ञान प्रकाशित है, अपनी बुद्धि को उससे मिला दो। यही है प्रणाम का मतलब। आजकल जिंदगी बीत गई, प्रणाम करना भी लोगों को नहीं आता। निकलते हैं तो सब दौड़ते हैं, इससे कुछ मिल जाएगा। प्रणाम का वैज्ञानिक अर्थ है एक बहुत समझ बूझ करके ये मस्तक झुकाया जाता है। हमारे मस्तिष्क में जो बुद्धि है उसमें आपका ज्ञान प्रकाशित हो जाए। ये समर्पण है, बुद्धि का समर्पण। तन से सेवा करना है, तन को समर्पण करो। मन में सद्भाव लाना है तो मन को समर्पण करो। बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश लाना है तो बुद्धि को समर्पण करो। और आकारों से मुक्त होना है, अहंकार से। आपको आकारों से मुक्त करना है तो अहं को समर्पित करो। समर्पण बहुत सुंदर साथ है, लेकिन होश नहीं आता समर्पण कैसे किसे। रोज जाते भगवान तन मन धन समर्पण, कैसी बेईमानी। तुम्हें वो माता चित्ता, तुम्हें वो बंधु। रोज प्रार्थना कर, तुम्हें माता हो, तुम्हें पता हो, तुम्हें सखा हो। मंदिर में कहा तुम्हें वो सर्वम मम देव देव है। अब मंदिर से चले तो फिर हम ही सबके मालिक बन गए। रोज समर्पण रोज वापस ले लेते हैं हम लोग, ऐसी प्रार्थना। ये है विचार नहीं। और संत संग में आकर के अगर विचार न किया गया तो बुद्धि की जड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को जब बुद्धि जड़ है तो उसको सेवा करना चाहिए। तन से सेवा करो। सेवा करना भी नहीं आता। एक एक बात पर हम इशारा करते हैं कि भाई हम तो सब भोगे हुए हैं ना, तो देखा कैसे कैसे ढंग से कहां से चले हैं। सेवा का अहंकार होता है, मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, और बुद्धि अहंकार बढ़ा कर लेता है सेवा को। इसलिए सेवा की विधि 20 अपराध सेवा के साथ होते हैं। सेवक को 20 अपराधों से जब बचेगा तो सेवा पूर्ण होगी। तो सबसे सेवक धर्म कठोरा रामायण में ऐसे ही नहीं कहा गया। अंत में सेवा त्याग प्रेम, यही मुख्य विज्ञान के प्रकाश के अवतरण के लिए 3 बातें होनी चाहिए। अगर गृहस्थाश्रम में सेवा पूर्ण हो जाए, और सेवा तब पूर्ण होगी जब सौदा न रह जाएगी। सेवा के बदले में जब धन की चाह न रहेगी, सेवा के बदले में जब बदले की चाह न रहेगी,
सेवा के बदले में जब मान की चाह न रहेगी और सेवा के बदले में जब नाम की चाह न रहेगी, तब सेवा का उत्तर परमात्मा, तब वो सेवा परमात्मा तक पहुंच पाएगी। बस जीवन पवित्र हो जाएगा, मुक्ति वही मिल जाएगी, सेवा से ही मुक्ति मिल जाएगी। त्याग अपने आप हो जाएगा। अगर आप सेवा का व्रत ले लें तो त्याग जंगल में जाने से न होगा, धन छोड़ने से न होगा, परिवार छोड़ने से त्याग न होगा। त्याग हो जाएगा जब आपकी सेवा पूरी पूरी संत संग में जाकर के सोचो कि सेवा कैसे भी सेवा, जीवन बीत रहा है, सेवा करना भी नहीं आता। तो सेवा पूर्ण हो जाए तब जब त्याग पूर्ण हो जाए। त्याग पूर्ण न हुआ तो निश्चित है बड़ी कसौटी है ये। जैसे कोई दवा कोई खा रहा है और दवा फायदा नहीं करती तो वैद्य कहता है भाई तुम कुछ बदपरहेजी कर रहे हैं, दवा हमारी बड़ी अच्छी, लाभ होना ही चाहिए। जब खोज करता है तो कोई न कोई बदपरहेजी निकल आती। तो सेवा तो सब करते हैं, अभी नहीं जानते सेवा के पीछे बदपरहेजी क्या हो गई। बता गए सेवा के बदले में कुछ चाहना, सेवा के बदले में पैसा चाहना, मजदूरी, सेवा के बदले में बदला चाहना, ये व्यापार, और सेवा के बदले में मान चाहना, अंत में नाम चाहना, बस सेवा बिक जाएगी। इसलिए सेवा तो सभी लोग कर रहे हो। अगर अपने अपने घरों में तुम सेवा ही को पूर्ण कर लो तो शायद मुक्ति का द्वार तुम्हारे सामने होगा। और जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो राम ही केवल प्रेम प्यारा तुम्हारे जीवन में घटित हो जाएगा। अभी तो प्रेम फंसा है स्वार्थ में, प्रेम फंसा है वस्तुओं में, प्रेम फंसा है व्यक्तियों में, प्रेम फंसा है मान में और धन में। प्रेम बचा ही कहाँ है परमात्मा के लिए? बहुत बड़ी बात। बचा सकते हो कब? जब कुछ न चाहो तब। सेवा भी करो तो ये नहीं कि हम सेवा करते हैं। देखो सेवा के लिए तुम्हें जो साधन मिले हैं, सेवा के लिए जो सामग्री मिली है तुमने नहीं बनाई, ये बड़ी गंभीर बात है। जो ऋषि देवियां हैं वही समझ पाएंगे। सेवा के लिए जो तुम्हें सामग्री मिली है वो भी परमात्मा से मिली, चाहे तन हो, चाहे धन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, सब ये सामग्री है सेवा की। तुमने क्या बनाया? इस परमात्मा से मिली हुई सामग्री के द्वारा सेवा करो और परमात्मा के नाते सेवा करो। तो और जिसकी सेवा करो उसे भी परमात्मा का जान करके सेवा करो। अब ये भजन हो गया, इसका नाम भजन है। ये सेवा, इससे चित्त की शुद्धि हो जाएगी। अगर सेवा किसी कीमत में बिक गई तो शुद्धि नहीं होगी। तो सेवा के बाद त्याग किसका करना है? घर परिवार धन का नहीं। सेवा में कभी लोभ आ गया, सेवा में कभी ममता आ गई, सेवा में कभी ईर्षा द्वेष हो गया, हमारा चलता है, जिंदगी भर चलता है। हम तो खुद देख रहे हैं, शिष्य और गुरु में चलता है, शिष्य और गुरु भाइयों में चलता है, ईर्षा चलती है, बड़ी बड़ी बारीकी से चलती है। गुरु भाइयों में ईर्षा चलती है, किसी को ज्यादा मान मिला, किसी को ज्यादा मौका मिला। अरे कहाँ तक कहा जाए? कथाएं बड़ी सुंदर बताती हैं भगवान के पार्षद की सेवा करने वाले। तो एक बार हुआ कि सबकी सेवा बची थी, लक्ष्मण जी की सेवा, सीता जी की सेवा, सबकी सेवा बची थी। हनुमान जी की तो बड़ी विचित्र सेवा थी। हनुमान जी तो सब समझदार। ऐसे तो एक बार परस्पर हुआ एकांत में कि देखो हनुमान जी तमाम सेवा का भाग ले लेते हैं और हमें कोई अवसर ही नहीं मिलता, क्या किया जाए? और जहाँ नहीं था हनुमान जी तो सेवक है, उनका तो सर्वाधिकार ऐसा मालूम होता है। तो कहा ऐसा कुछ करो कि सब सेवा बांट लो। और आपस में सलाह हुई और सबसे हनुमान जी की भी कोई सेवा रही नहीं गई, चरण से लेकर के और शीर्ष तक कोई सेवा न रह गई। बड़ों का काम, हनुमान जी बेचारे क्या करें? हनुमान जी सोचने लगे अब क्या हो। तो हनुमान जी का बड़ा नियम विचित्र, सेवा का मौका होता तो सेवा करते थे और जब सेवा न होती थी तो स्मरण करते थे। बड़ी सुंदर बात है। देखो ये जब कि तुम्हें मौका मिले सेवा करो और सेवा से अवसर मिले स्मरण करो, स्वतंत्र हो। तो हनुमान जी का तो नियम था। यहाँ तक कि आप गहराई से निरीक्षण करेंगे रामायण में कि जब सब कह रहे हैं लंका जाने के लिए, तो कोई कहता है हमें इतनी सामर्थ्य, हनुमान जी चुप बैठे, स्मरण करना है। काहे भाई? ये नहीं अहंकार नहीं कि मैं करूंगा, ये नहीं। बड़ी जब सब कह चुके, कोई कहता है, अंगद कहते भाई जाने की हिम्मत तो है, हमारी लौटने का बल नहीं है। हनुमान जी चुप बैठे, अपना स्मरण में लगे, अपने आप तय करेंगे, कहेंगे तो हम कर देंगे। तब फिर एक शब्द आया, का चुप ता भी रहा बलवाना। अब जब होश आया बलवाना, तब कनक भूधराकार शरीरा, होश दिलाया गया। अहंकार नहीं कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, ये है समर्पित जीवन। बड़े रहस्य हैं कथाओं के पीछे, लेकिन हम लोग उनको ऊपर बैठते फिरते हैं
तत्व को नहीं जान पाते। तो हनुमान जी बेचारे क्या करें, सब सेवा छिन गई, अधिकार तो है नहीं, सब बड़े हैं, अपना भगवान का सुन। एक सेवा कहा कि एक सेवा बाकी रह गई। जब अपने प्रभु को, अपने स्वामी को जब हुआई आती है तो सामने चुटकी बजाई जाती है, आपने देखा होगा। तो भगवान के ध्यान में सुमिरन करते हुए वो चुटकी बजा, कहा पता नहीं भगवान कब चुटकी बजाए, भगवान के दर्शन अब हमारे हो नहीं रहे, सबने अपना अपना स्थान बांट लिया है, हमारा प्रवेश निषिद्ध है कि हमारी सेवा के बीच में तुम आना नहीं, अब कब जाए। तो अपना बैठ गए, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, चुटकी बजा रहे हैं, पता नहीं कब जब हुआई आ जाए। अब ध्यान कर रहे हैं भगवान का, और जब हुआई ना आ जाए तो हम चुटकी बजाते रहेंगे। चुटकी बजाते बजाते उसका प्रभाव ये पड़ा कि जहाँ भगवान थे उनको जब हुआई आनी शुरू हुई। तो संकल्प का बल होता है, भक्त का संकल्प, जैसा सोचोगे वैसे ही हो जाएगा। हम लोगों के पास परमात्मा की शक्ति है, उस शक्ति से जो सोचेंगे वही हम कर पाएंगे। पाप सोचे तो, पुण्य सोचे तो, जो सोचेंगे, जैसा आहार सोचेंगे तमोगुणी आहार खाने लग जाएंगे, सतोगुणी आहार खाने, जैसा संग जाएंगे, सिनेमा जाएंगे, जैसा संग जाएंगे। आपका संकल्प ही, आपके प्रत्येक संकल्प के पीछे परमात्मा की शक्ति लगी हुई है, और हमको होश नहीं आता कि हमारे संकल्प की पूर्ति होती किसके द्वारा है। अहंकार कहता है मैंने ये किया, मैं ये करूँ, कितनी भूल है, कितनी भ्रांति। तो हनुमान जी का संकल्प एक भक्त का संकल्प वैसे ही हो गया। भक्त जो संकल्प करेगा, साधक जो संकल्प करेगा, अगर उसकी शक्ति बिखरी नहीं हुई है तो सिद्धि किसे कहते हैं। साधु महात्मा जब तमाम विकारों से, विचारों से, भोगों से अपनी शक्ति को रोक लेते हैं तो वो शक्ति मन के स्तर पर संकल्प पूर्ति का साधन बन जाती है, इसी का नाम सिद्धि है। तो हनुमान जी का संकल्प था, जमुआई का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की जमुआई आने लग गई। अब बैठ जाओ, क्या क्या बड़े उपचार, वशिष्ठ गुरु बुलाए गए, बंद ही न हो, बार बार जमुआई हो, चुटकी बज रही। बात क्या है, औषधि काम नहीं दे रही। जब गुरु वशिष्ठ आए उनको बुलाया गया, कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, भाई की दवा काम नहीं कर रही है, हमारा भी कोई समझ में नहीं आ रहा है, हनुमान जी कहाँ है, उनसे जरा पूछा जाए। हनुमान जी तो है नहीं। कहा वो तो हम लोगों ने तो सेवा बांट ली है, उनको तो आने का मौका है। अरे कहे तो उनको ढूंढो कहाँ। जब ढूंढने गए तो एकांत में अपना आने प्रबंध किए और चुटकी बजा रहे हैं और भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। कहा बस बस हो गया। कहा अरे महाराज, कहा भगवान बुला रहे हैं। अब चुटकी बंद हो गई, जो चुटकी बंद हो गई वहां जमुआई भी बंद हो गई। जब हनुमान जी जाते हैं तो पहले ही जमुआई बंद है। तो ये हुआ कि हनुमान जी के आते आते जमुआई बंद हो गई, ये क्या कारण है। तो वशिष्ठ ने पूछा हनुमान जी तुम वहाँ क्या कर रहे थे। कहने लगे हम भगवान के ध्यान में सेवा कर रहे थे। जब भगवान तुम्हारे सामने न थे तो सेवा कैसी कर रहे थे। कहने लगे जमुआई की सेवा तो किसी ने ली न थी, चरण की सेवा, नहाने की सेवा, भोजन की सेवा, रात्रि सेवा, दिन सेवा सब ने बांट ली, हमारे से बचा न थी, तो हम स्वतंत्र हैं, अपना जमुआई की सेवा कर रहे हैं। और जब हमने बुलाया कहीं ये बंद कैसे हो गई, कहीं तुम जानो। तब बस्सी जी ने कहा कि ध्यान में भगवान का ध्यान ये जमुआई के रूप में कर रहे थे, वही ध्यान की मूर्ति हनुमान जी के सामने थी, वैसे ही दिखाई पड़ी थी, भगवान को वैसे ही होना पड़ा जैसा भक्त का संकल्प था। ये होता है। आप कहने का संकल्प नहीं, कहने का आप समझ लो कि हमें जो परमात्मा से शक्ति मिली है और हम अहंकार बस उस शक्ति को अपनी मान रहे हैं, कितना धोखा है। अब से सही, आज से सही, जब कोई संकल्प उठे बहुत सावधान हो। गीता में घर छोड़ने को संन्यास नहीं कहा गया, गीता में संकल्प के त्याग को संन्यास कहा गया। जो संकल्प का त्यागी हो सन्यासी है। दंड धारण करने वाला एक दंडी सन्यासी और दो दंडी त्रिदंडी सन्यासी का मतलब जिसका प्राण में बस हो, मन में बस हो, तन में बस हो, त्रिदंडी सन्यासी है। तीन को दंड से काबू में किए हुए है, इसका नाम सन्यास। महाराज उस समय से आपको एक निवेदन ये करना था कि आप लोग अपने जीवन को साधना में बनाना चाहते हो, आप लोग अपने जीवन को स्वतंत्र बनाना चाहते हो, स्वाधीन बनाना चाहते हो, तो हमारे सदगुरु ने बताया है कि स्वाधीन होने के लिए पराधीनता छोड़ दो। बताओ कितना सरल। स्वाधीन होने के लिए पराधीनता छोड़ दो। आप कहोगे पराधीनता कैसे छोड़े, हम तो किसी के अधीन हैं। तो ये पराधीनता तुम्हारी स्वीकार की हुई है, तुम किसी के अधीन नहीं हो। हमें आप पराधीनता, इतने लोग बैठे हो, कोई प्रश्न करो, एक पत्नी पूछे हम पति के अधीन है, हमसे बात करो तो हम उत्तर देंगे तुम पति के अधीन नहीं हो, तुम पिता के अधीन नहीं हो, पिता पुत्र के अधीन नहीं है, एक सेवक स्वामी के अधीन नहीं है। आप कहोगे स्वामी के अधीन नहीं, सेवा कैसे करेगा। वो सेवा के अधीन है, स्वामी के अधीन नहीं है। वो अपनी सेवा को देखता है,
स्वामी के माध्यम से अपनी सेवा को पूर्ण कर रहा है, त्याग के द्वारा, प्रेम के द्वारा। ये है सेवा। स्वामी की सेवा कर रहा है, लेकिन उसका पक्ष क्या है? त्याग और प्रेम। और त्याग प्रेम बाहर से आता है कि भीतर से? ये आप समझ लो अच्छी तरह से। त्याग भीतर से आता है। त्याग क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि राग है। बस जहाँ राग है वही पराधीनता है। एक शब्द में समझ, जहाँ राग है वही पराधीनता है। राग कहाँ है? जो आपको सुखदायी मालूम होता है उसी से आपका राग है। बस तुम्हारे राग ने, तुम्हारी सुखाशक्ति ने तुम्हें पराधीन बना दिया है, वरना परमात्मा ने किसी को पराधीन नहीं बनाया। सोचने की बात है। अभी अभी तुम स्वतंत्र हो सकते हो, अपने अपने घरों में जाकर के तय कर लो हम पति से कुछ न चाहेंगी, और पति जो चाहेगा, जो शक्ति है, जो प्रीति है, जो मिला है, सेवा में समर्पित है, तय हो गया। सेवा में समर्पित। पति से कुछ न चाहेंगी, न मान चाहेंगी, न नाम चाहेंगी, न धन चाहेंगी। आप कहोगे अगर पति भोजन न दे, भोजन न मिलने पर भी सेवा करके देखो, सेवा करके देखो, भोजन नहीं देता तो सोच लेना अगर भोजन न दे तो क्या एक ही दिन में मर जाओगे? कम से कम कुछ दिन तो जी सकते हो पानी पी करके। भोजन न देगा तो पानी तो मिलेगा। और फिर कोई ऐसा होगा तुम 2 दिन भूखे रहोगे, पति इतना कठोर कि तुम्हें न देगा, कोई जेल है, तो तुम करके तो देखो। तो धैर्य नहीं होता और लड़ाई शुरू हो जाती है। इतना करें और ऐसे कठोर पति, ऐसे निकम्मे पति मिले हैं, ये नहीं ला देते, वो नहीं ला देते। हे भगवान, शिकायतें ही शिकायतें भरी हैं। जिनका दुर्भाग्य है और जिनका सौभाग्य है वो आसक्त हो गए हैं। ये मिलता है, ये मिलता है। अरे कौन तुम्हें क्या देगा? पति के पास है क्या जो तुम्हें देगा? पत्नी के पास है क्या जो पति को देगी? देने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अगर लेना मानते हो तो हमें बताओ, पति ने तुम्हें क्या दिया? मान दिया। पत्नी ने मान दिया, पति ने प्यार दिया, पिता ने धन दिया, किसी पदाधिकारी ने पद दिया। जो कुछ दिया वह समझ करके बताओ उसका है कि उसको मिला है? थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो कुछ तुम्हें कोई दे रहा है उसका है कि उसे मिला है? अच्छा, मिला है तो उसका तो नहीं है, और बेईमानी से अपना मान रहा है, और तुम अज्ञानी को उसका मान रहे हो। जिससे मिला उससे तो भूल गए और बीच में ले आए, ये दे रहा है, वो दे रहा है। यह ज्ञान है कि ज्ञान है? इसलिए ज्ञान में देखो, जो पुस्तक है इसमें यही इशारे किए गए हैं कि तुम एक बार ज्ञान में देखना तो आ जाए। हम अज्ञान में पकड़ते चले जा रहे हैं, ज्ञान में देखते नहीं। अगर ये होश अब भी कहने के बाद भी बुद्धि रूपी बाती में ज्ञान का प्रकाश अभी प्रकट होना है। गुरुजनों के संग से आपकी बुद्धि रूपी बाती में ये ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो तुम्हारे भीतर ही गुरु प्रकाशित हो जाएगा। ब्रह्मानंदम सर्व सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। ये ज्ञान प्रकट हो गया, गुरु प्रकट हो गया। और जब तक भीतर बुद्धि में ज्ञान नहीं आता तब तक गुरु तुम्हें बाहर दिखता है। बस वही प्रकाश पाने के लिए तुम मिलाओ, योग होने दो। गुरु की बुद्धि से, गुरु के ज्ञान से अपनी बुद्धि का योग होने दो, प्रकाशित हो जाएगी। बाकी जब तक दूर रहेगी तब तक प्रकाश न होगा। मिल जाएगी तो प्रकाश हो जाएगा। ये है साधना की सिद्धि। तो आज प्रश्नों को छोड़ करके अपनी तरफ से हम बोलने लग गए कि आपको थोड़े अपने जीवन का दर्शन हो जाए, अपनी भूल का, भ्रम का पता चल जाए। और हमने पहले सबसे कहाँ से शुरू किया था? हम लोग मानना शुरू किया है बचपन से, और भगवान की चर्चा चलती है वहां भी मानते चले जा रहे हैं। ये मानना मन का काम है, जानना बुद्धि का काम है, और देखना प्रज्ञा का काम है। प्रज्ञा की गीता के शब्दों में प्रज्ञावान जब तक न बनेंगे, प्रज्ञावान आत्मवान होगा। ये अंतिम शब्द है साधना में। प्रज्ञावान ही आत्मवान होता है। अच्छा, अब सोचो, जितने लोग बैठे हो कभी याद आता है हम आत्मवान हैं? हम धनवान हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, विद्यावान हैं, मोटरवान हैं, मिलवान है, जाने कितने वाहन लगे हुए हैं, कोचवान और गाड़ीवान, जाने क्या क्या वाहन है। इतने लोग बैठे हो, कभी ये होश आता है कि हम आत्मवान हैं? इतना देह भरी है। ज्ञान देह से ढक गई, धन से ढक गया ज्ञान, पद से ढक गया ज्ञान, अधिकार से ढक गया ज्ञान। ज्ञान के आगे जब आवरण आ जाएगा, ज्ञान का प्रकाश रहेगा हमारे सामने। अरे इतना बड़ा सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा, अगर सूर्य के सामने बादल आ जाता है तो सूर्य दिखाई पड़ता है। तो उस दिन क्या कहते हो? आज सूरज निकला ही नहीं। आपकी भाषा क्या है? सूरज निकला ही नहीं कहते हो? नहीं कहते। और सूरज निकला नहीं क्योंकि बादल, तो बादल सूर्य को ढके हैं कि तुम्हारी आंख को?
सूर्य के सामने बादल है कि आग के सामने? आज से याद रहेगा तो बात समझिए। बादल सूर्य के सामने है कि आग के सामने? बादल, सूर्य ने बादल देखा ही नहीं कभी। सूर्य ने कभी अंधेरा देखा है? कभी नहीं देखा। विचित्र बात। और सूर्य ने बादल कभी नहीं देखा। हमारी आंख बादल से ढकी है और सूर्य का दोष कर रहे हैं। तो यही हाल है। रामायण में बड़े गहरे इशारे किए हैं। काल ही कर्म ही सुरई मिथ्या दोष लगा। कहाँ है वो कहाँ लगाते, बस तुरंत खोजते न कैसे आवे हाथ, मानो सोई सराहिए पारख राखे सारा। तो आदमी भूले हुए भ्रमित है। इस बुद्धि के आगे जो ये मेरा पने से तुम्हारी बुद्धि ढकी हुई है, अब तुम्हारी नहीं अर्जुन की बुद्धि ढकी हुई है। हमारी तुम्हारी क्या? अर्जुन जिनके भगवान सखा साथी, उनकी बुद्धि मोह से ढकी थी कि नहीं? उपदेश बेकार जा रहा है, भगवान ने बीच में सावधान किया। अब बड़े थोड़े शब्दों में कहेंगे, अर्जुन का उपदेश कहां से शुरू होता है? मोह, कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, मोह है और बुद्धि भ्रमित है। उपदेश चालू हो गया, चलते चलते 18वें अध्याय में बीच में एक बार उपदेश कब समाप्त हुआ? जब अर्जुन कैसे नष्टो मोहा, पहले मोह नष्टो मोहा कैसे नष्टो मोहा, ये गीता का, ये ज्ञान का, ये गुरु के ज्ञान का, गुरु की समीक्षा का, ये शिष्य का अंतिम सिद्धि है जब वो कहे नष्टो मोहा। और दूसरा जब मोह नष्ट हुआ, स्मृति लब्ध हुआ, अब मुझे स्मृति प्राप्त हुई। ये बात आप लोग बड़ी मुश्किल से समझ पाओगे कि मोह नष्ट हुआ और स्मृति प्राप्त हुई। किसकी स्मृति? धन गड़ा था उसकी, कि पद की, कि परिवार की, कि खोए हुए परिवार संबंधियों की स्मृति प्राप्त हुई। और तीसरा शब्द है करिष्ये वचनम तव, अब समर्पण हो गया। अब जो आप कहेंगे, अब पहले कितना विरोध, ये भी तर्क पर तर्क अर्जुन करते चले जा रहे हैं और समझ में आया स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। ये है गीता की पूर्णता। आप लोग गीता पढ़िए और जिस दिन ये कहते नष्टो मोहा, फिर है हिम्मत। इतने वर्षों से हम लोग सदगुरु का सत्संग कर रहे हैं, आप लोग बताओ कि है हिम्मत? मेरा मोह नष्ट हुआ, है हिम्मत कि अब स्मृति प्राप्त हुई? किसकी? मोह नष्ट होगा, स्मृति किसकी प्राप्त हुई? विनाशी की नहीं, अविनाशी की, स्वरूप की स्मृति प्राप्त हुई। सीधे शब्दों में मोह नष्ट हुआ तो स्वरूप की स्मृति प्राप्त हुई। अब जहाँ स्वरूप की स्मृति प्राप्त हुई, सत्य की स्मृति प्राप्त हुई। सत्य की स्मृति में असत्य से संबंध टूट गया। मोह नष्टो मोह स्मृति। अब समर्पण है। अब जो आएगा कर्तव्य का पालन, कर्तव्य सामने। तो कर्तव्य की विस्मृति, स्वरूप की विस्मृति और अपने कर्म की विस्मृति थी। अर्जुन को विस्मृति थी, दर्शन करते हुए भी अर्जुन को स्वरूप का ज्ञान न था और अपने कर्तव्य का ज्ञान न था और अपने प्रभु का ज्ञान न था। गीता सुनने के बाद तीन ही बातें हुई, स्वरूप की स्मृति हुई, कर्तव्य की स्मृति हुई और अपने प्रभु की स्मृति हुई। कौन से प्रभु? सामने खड़े थे उनकी नहीं, नित्य प्राप्त प्रभु की स्मृति हुई। बस मुक्त हो गए, भक्त हो गए, परम शांति में पहुंच गए। ये है साधना की सिद्धि। ये आप लोग अगर अपना उद्देश्य बनावे तो इसमें कोई परतंत्र नहीं है। परतंत्र क्यों है? प्रभु से विमुख होने से। परतंत्र क्यों है? प्रभु के विपरीत कुछ चाहने से। पराधीन क्यों है? सुख के पीछे भागने से। बताइए कौन स्वतंत्र बनाएगा? कौन मुक्ति देगा हमें? कौन भक्ति देगा? आज सुन रहे हो, अभी समझो, और नहीं साल भर बाद समझो, अगले साल हो तब समझना, और नहीं 12 साल भी समझो और 12 जन्म बाद समझो। जो अभी समझ सकते हो उसके लिए जन्म लग जाएंगे। कब? पराधीनता के कारण। बड़ा छोटा सा उत्तर है, जन्मों लग जाएंगे पराधीनता के कारण। पराधीनता का कब अंत कब होगा? याद रहेगा उत्तर। पराधीनता का कब अंत होगा? जब कोई दूसरा चाहेगा नहीं। पराधीनता का उसी क्षण अंत होगा जब तुम पर से कुछ न चाहोगे। पर से, पर किसे कहते हैं? जो अपने से भिन्न है वो सब पर है। अपने से भिन्न जो कुछ है, ये देह भी पर है, इंद्रियां भी पर हैं, मन भी पर है, ये बुद्धि भी पर है, अहम के आकार भी पर हैं। आकार छूट गए, स्वामी आए, स्वामी आए तो सत्य के द्वार में आ गए, दर्शन का द्वार। तुम स्वयं को, लेकिन स्वयं को किसी से मिला दोगे तो पराधीन हो जाओगे, परतंत्र हो जाओगे। और हम पराधीन परतंत्र हो रहे हैं।
क्योंकि पर के संग का हम भोगी बने हुए हैं। बड़ा सरल विश्लेषण है ये, अगर आप पकड़ पाए। प्रभु की कृपा से सत्संग मिला है, संत के समीपता में पहुंच गए हो, गुरु कृपा के अधिकारी हो चुके हो, लेकिन बुद्धि साफ नहीं है, इसलिए देर हो रही। पराधीनता का अंत होने दो। अब एक बात याद रखना, जो किसी से सुख चाहेगा वो स्वाधीन नहीं हो सकता। बताओ, स्वतंत्र होगी पर्सन, तुम ही सुख चाहते हो। तुम पति से सुख न चाहो, पत्नी से सुख न चाहो, देखने का सुख न चाहो, सुनने का सुख न चाहो, तुम्हें कोई पराधीन कर नहीं सकता। और जो सुख चाहते हो, याद रखना दूसरी बात, ये रहेगा नहीं तुम्हारे पास। पराधीनता का अंत होगा नहीं, और तुम चाहते हो उसे सुख मिलता रहे तो मिलता रहेगा नहीं। तुम्हें प्रतीत होगा, प्राप्त नहीं होगा। ये दर्शन प्रतीत तो होगा, लेकिन प्राप्त न होगा। प्राप्त क्यों न होगा? जो सत्य है वो नित्य प्राप्त है। सत्य उसे कहते हैं जिसको